Sir, we were teaching about UML. You just started with UML. Have we covered the first visual diagram of library system? No, 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 sir. Not yet. No, just tell me, have we started this one? Use case diagrams. Yeah. सर हाँ जी रेंसित बोलिए। ये लास्ट वाला क्लास का रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर दीजिएगा ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली शशांक was also asking the same, but I was traveling actually for just Sunday I was traveling, so I could not find the time. But after today class, in the night only, I'll upload both day recording. ठीक है, आपने ओके। नैन्सी अटेंड नहीं किया था? अच्छा नहीं, आपने नहीं किया क्या उस दिन? नहीं सर, वो वाला क्लास मेरा मिस हो गया था। ठीक है, सो यूएमएल स्पेशली वी आर स्टार्टिंग, मैं वापस आपको बता देता हूँ फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई यस सर। थिंक सुभाष आपने भी नहीं किया, राइट? हम नहीं किए थे। वेंकट नहीं किया, ओके। तो सुभाष एंड शशांक, यू गाइस अवेलेबल, राइट? Yes, sir. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो गाइस अगेन आई विल रिपीट, इट्स फाइन, वे स्टार्टिंग यूएमएल अगेन, इट्स फाइन। चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ एक बार, ये 5 मिनट का है। मेन स्टार्ट अभी करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, चलिए। तो व्हाट इज यूएमएल गाइस, इतना समझ लो आप लोग, थ्योरी से का रिकॉर्डिंग देख लेना। बट व्हाट इज यूएमएल? यूएमएल इज द काइंड ऑफ डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, ओके। अभी यूएमएल का यूज हमने लास्ट टाइम किया था इन अवर बीआरडी। So if you remember, in our BRD, we are having one section called Business Process Overview. So in the Business Process Overview, we have learned about the BRD, UMS. मतलब इन प्रोसेस, करंट प्रोसेस एंड टू बी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए वी हैव यूज सम सेट ऑफ डायग्राम और सम सेट ऑफ सिंबल, उसी को यूएमएल बोला जाता है, ओके। देन लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट यूएमएल डायग्राम। ये आपका सिंपल है। Okay, there are the multiple type of diagram, guys. Use case diagram, class diagram, state diagram, and finally your non-UML diagram, the flow chart diagram. So these are the most important diagram you are having. इतना समझ लो, UML कुछ नहीं है, it is a set of diagram. UML is just a set of diagram. अलग अलग डायग्राम अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट द फर्स्ट डायग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देयर इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम जो आप यूज करोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका यूज केस डायग्राम। Let me tell you how the question will come in the interview. First question that can come, can you please tell me about UML? Yes, sir. So UML diagram we are using to define the process flow with help of symbols. So in BRD, I was using this UML diagram to define my current process and to be process. There are multiple type of diagrams, sir, in UML: use case diagram, class diagram, state diagram, flowchart diagram. But in most, I have used the most flowchart diagram and use case diagram. इतना आपने बोला, आपका काम हो गया। बस आपको ये आंसर बोल देना है जो मैंने अभी आपको बोला। इट इज अवेलेबल इन रिकॉर्डिंग, अभी भी जो रिकॉर्डिंग हो गई है इसकी, आप वही आंसर बोलेंगे। अंडरस्टूड? नैन्सी, शशांक, सुभाष, वेंकट, Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलिए, पहला यस डायग्राम है सर। आपका यूज यस। केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम में क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। ये है आपका यूज केस डायग्राम। इन यूज केस डायग्राम, याद रखना आप सभी लोग, डायग्राम चाहे कोई भी हो, यस। सिंबल अलग अलग यूज होंगे वहां पे बस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डायग्राम यूज हो रहा है इन द यूज केस डायग्राम, यू आर हैविंग दीज सेट ऑफ सिंबल। तो आपको सिंबल कैसे यूज करने हैं वो आपको याद रखना है। पहला कितना हुआ? सिंबल, फर्स्ट सिंबल इज योर एक्टर। एक्टर का ये सिंबल है गाइस, दिस इज योर सिंबल फॉर एक्टर। दिस इज योर सिंबल फॉर एक्टर, ये आपका एक्टर का सिंबल है। दिस इज योर सिंबल फॉर एक्टर। You are having total 3 actors in this symbol, in this diagram. You are having 3 actors in this diagram.
Can you please tell me, Nancy, which all three actors you are able to see? The client, employee, supervisor. Correct. So there are three actors, employee, client and supervisor. ये दिखते ऐसे हैं, ठीक है? दिस इज योर एक्टर. एक्टर कौन होता है? हु इज गोइंग टू प्ले सम रोल. क्या रोल प्ले करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ. देन यू आर हैविंग द बाउंड्री. आप जब भी यूज केस डायग्राम बनाते हो तो आप एक रेक्टेंगल डायग्राम यहाँ पे बना देते हो. उस रेक्टेंगल के बाहर आपके एक्टर्स रहते हैं और उसके अंदर यू विल हैव योर यूज केसेस. यूज केस नंबर 1, यूज केस नंबर 2, यूज केस नंबर 3. What is use case? Use case is nothing but it is a set of user scenarios. जो भी आपके scenarios हैं वो आप दिखाते हो with help of use case. Now, your last symbol is association. This is your symbol. Association क्या होता है? Actor and borrower या actor और use case को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, the line, the solid line which is going to add actor and the use case represented by the solid line. It is called the association. ये आपका association होता है, ठीक है? अब मैं आपको इसको explain करता हूँ. Sir, actor and what did you say use there? case, use case, ये गोले वाले, ये देखो. Okay. एक्टर यूज केस को जो लाइन जोड़ती है उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन. एसोसिएशन, 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 एसोसिएशन. The what is association? Association is a solid line which is going to join the client and the actor and the use case. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. क्लाइंट मतलब स्टूडेंट हो सकते हैं. क्लाइंट विल बोरो. लेट मी रिमूव एवरीथिंग अगेन. यस, ओके. इरेज और क्यों नहीं आ रहा है? चलिए. A client will borrow book from the library and employee will give book to the client. This is one scenario. Second scenario, employee will order the title or the books for the library and supervisor is going to approve it. Client is going to pay the fees or the final remittances. Client is going to pay the fees, employee is going to receive the money, and supervisor is going to supervise. These are the three scenarios is mentioned over here. One, client will borrow the book from the library, so employee will give. Employee will order the book for the library, supervisor is going to approve it. Client is going to pay the fees to the library, employee will receive it, and supervisor is supervising. This is the example of your use case diagram. Simple use case diagram का ये example है. Sasank, how many actors are available in this diagram? शशांक? Hello. Yes, सर sir. थोड़ा घर पे कॉल आ गया था सर, सॉरी. अरे कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो भेज दो. 3 actors, Name? client, employee, and supervisor. Very good. Venkat, how many use cases are available? Please tell the name as well. Three use cases, sir. One was the borrow, and second one is the order title, and third one is the fine remittance. Very good. Nancy, how many associations are available in this diagram? 7, sir. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct. What is association? Is relationship between the actor and the use case. Correct answer, Nancy. How many system boundaries is available? How many system boundary is available, Sasank? Not Sasank, Subhas.
सर वन सिस्टम बाउंड्री। वेरी गुड सुभाष सर, वन सिस्टम बाउंड्री, ये आपकी सिस्टम बाउंड्री है सर। चलिए चलिए, आप लोगों को पूरा बहुत तो यूज केस समझा। ओके, actor. What is actor? Actor, a role that a user play with respect to the system, including human user, other system. मतलब जो भी एक यूजर है जो किसी तरीके से रोल को प्ले कर रहा है या किसी कोई भी काम कर रहा है, दैट इज अ यूजर, दैट इज एक्टर। क्लाइंट बोरो करता है, एम्प्लॉय बुक देता है, क्लाइंट पैसे देता है, सुपरवाइज करता है, एम्प्लॉय पैसे लेता है, एम्प्लॉय ऑर्डर के लिए ऑर्डर करता है बुक को, सुपरवाइजर इज गोइंग टू रिसीव इट or approve it. So actor is going to perform some set of task. This is your actor. What is use case? A set of scenario that describing the interaction between the user and the system. ये जो आपके use case होते हैं, this is nothing but a multiple use case scenario. This is a scenario है that is going to describe something. ये क्या है आपका, देखिए borrow is one scenario जहाँ पे आप you can borrow the book from the library. Employee is going to approve it. Order title, order the book from the library. Supervisor is going to supervise it. Find remittance. Another user scenario. So जो भी scenarios होते हैं वो आपके होते हैं इस राउंड फॉर्म में। सिनेरियोज जिसको हम यूज केस बोलते हैं, दैट इज अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट। एक्टर्स होते हैं आपके जो किसी न किसी रोल को प्ले करते हैं। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? दिस इज रेक्टेंगल बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री रेक्टेंगल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम। तो और सिस्टम बाउंड्री एक बाउंड्री होती है, इसके बाहर आपके एक्टर रहते हैं, बीच में आपके यूज केसेस रहते हैं। दे विल बी एसोसिएटेड विद द सॉलिड लाइन। सो दिस इज योर यूज केस डायग्राम। Have you understood use case diagram, Nancy? Yes, sir. Venkat, Yes, sir. Subhas, यस सर। Shashank? Yes, sir. Chalo. Now let's try to continue with our relationship. Okay, there are four kind of relationship. One, अच्छा, relationship will always with some of the entities. ठीक है, वो क्या होता है वो बताता जाऊंगा मैं। There are four type of relationship. First, association, generalization, include and extend. So there are four type of use case diagram. Sorry, there are four type of relationship: association, generalization, include and extend. एक एक करके देखते जाते हैं हम लोग क्या होता है रिलेशनशिप। A communication between an actor and the use case represented by solid line. A communication between the actor, ये आपका एक्टर हो गया। Actually, I forgot my. Okay. So the communication between the actor and the use case, जिसको solid line से हम define करते हैं, इसको बोलते हैं association. A communication between the actor and the use case represented by the solid line, solid line, solid line, solid line. It's called association. Sasank, association understood? Yes, sir. Yes, sir. Nancy, Subhas, Venkat. Yes, sir. यस सर। Second is the generalization. Relationship between the one general use case and one special use case represented by the line with a triangular arrow head toward the parent use case. अगर आपको किसी भी दो यूज केस के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, इफ यू वांट टू शोकेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूज केस, अभी यहाँ पे क्या था, एक एक्टर और एक यूज केस के बीच रिलेशनशिप था। अब यहाँ अगर आपको दो यूज केस के बीच रिलेशनशिप दिखाना है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे एक चाइल्ड है और एक पेरेंट है। So the relationship between child and parent represented by the solid line heading toward your parent use case. This relationship is called the generalization. So the relationship between the two use cases, one use case is child use case, another use case is parent use case. We will represent the relationship with help of this straight diagram and then arrow toward the parent use case. This is called the generalization. ये कहाँ यूज होगा, दैट आई विल टेल यू विद द एग्जांपल।
बट अभी आपको समझा दो यूज केस के बीच, अगर आपको एक चाइल्ड है और एक पेरेंट है, तो उसको अगर ऐसे दिखाना, देन यू विल हैव दिस सिंबल कॉल्ड द जनरलाइजेशन। अंडरस्टूड नैन्सी, सुभाष, वेंकट, शशांक? यस सर। सर ठीक। टू मोर use case relationships. One is the include and second is the extend. Now, to represent a complex relationship between the two different use cases, we can use the extend and the include. Again, अगर आपको दो यूज केस के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाना है, तो वहां पे आप यूज करते हो इंक्लूड और एक्सटेंड कर। कहाँ पे इंक्लूड यूज करते हो, कहाँ पे एक्सटेंड यूज करते हो, दैट यू शुड रिमेंबर। सबसे पहला इंक्लूड। The use case is mandatory and part of base use case. It is represented by the dashed arrow in direction of included use case with the notation. एक आपका बेस यूज केस है, एक आपका इंक्लूडेड यूज केस है। इन दो यूज केस के बीच अगर आपको कोई रिलेशनशिप डिफाइन करना है, यू वांट टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूज केसेस, between the two use case where one use case is mandatory, दिस यूज केस जो है आपका वो मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ दिस यूज केस, दैट इज योर बेस यूज केस। So the use case is mandatory and part of the base use case. It is represented by the dashed arrow in direction of included use case with the notation. अगर आपको किसी दो यूज केस के बीच रिलेशनशिप दिखाना है जहां पे इंक्लूड यूज केस जो है, ये यूज केस जो है मैंडेटरी एज अ पार्ट ऑफ बेस यूज केस, तो वहां पे आप यूज करते हो इंक्लूड। एक्सटेंड क्या होता है? अगेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूज केस, ओके, but the use case is optional and come after the base use case. It is represented by the dashed arrow in direction of the base use case. ये भी सेम होगा, डैश्ड एरो से दिखाएंगे, बट अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है बदल जाएगी, अब वो आ जाएगी यहाँ पे, या लेट मी इरेज दिस, उल्टा कर देता हूं मैं तो आप और समझिएगा। The use case is optional and come after the base use case. It is represented by the dashed arrow toward the base use case. This is your base use case. This is your extend use case. But this is optional. This extended use case is optional as a part of this base use case, represented by the solid dashed line with the arrow notation toward the base use case. Include में क्या हुआ था? आपका सबसे पहला पैरामीटर था दिस यूज केस मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस यूज केस के एग्जिस्टेंस की बात आप करोगे तो। एरो इंक्लूडेड यूज केस के साइड होता है। एक्सटेंड यूज केस में क्या होता है? अगेन सेम, दो यूज केस के बीच रिलेशनशिप डिफाइन होता है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल। तो अगर आपको कहीं ऐसा रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में जहां पे यू वांट टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूज केस वेयर वन यूज केस इज मैंडेटरी, यू विल यूज द इंक्लूड। इफ यू वांट टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू यूज केस वेयर वन यूज केस इज नॉट मैंडेटरी एज अ पार्ट ऑफ बेस यूज केस, देन you will use the extend. If you want to have a relationship between the two use case where one use case is parent, another use case is child, then you are going to use this generalization. If you want to make a relationship between the two use case, one is the actor, another is the use case, you are going to represent a solid line, that is called the association. Have you understood all four? Nancy, Subhas, Venkat, यस Sasank? सर। यस सर। सर बस थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेंगे तो इंक्लूड और एक्सटेंड थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा सर। हाँ, करेक्ट। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दिस इज योर एग्जाम्पल गाइस, यूज केस डायग्राम का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एज वी डिस्कस, जो हमारे सिंबल्स हैं वो कैसे होते हैं? कुछ एक्टर्स होते हैं, यूज केस होते हैं, रिलेशनशिप होता है और सिस्टम बाउंड्री होती है। So this is your example of another use case diagram. Now, can you please tell me, Subhas, how many actors? No, tell me the name of the actors in this diagram.
So the name of the actors are patient, scheduler, doctor, clerk. Very good. Nancy ji, can you please tell me the name of the use cases? Cancel appointment, make appointment, set patient record, request medication, defer payment, pay bill, extension point, bill insurance. Okay, very good. This answer is also right. Can you please tell me, Sasank, where we have used the association? The association like is used between the client and the patients and the use cases. Tell me the name. Patient and the cancel appointment, One. and again scheduler. No, between. Okay, one is the between patient Patients and and the the make appointment, patient and the make appointment to and make and scheduler to make appointment. schedule. Three. And again patients to request medication, Patient to request meditation. Four. and doctor to request medication to doctor, Request for five. and again patient to pay bill. Six. And again clerk to pay bill. No, pay bill to extra clerk, The same. It's vice versa also. It's fine. vice versa. Okay. It's fine. 100% fine. Okay. Completed. Yes, sir. No, And again, no. sorry, and scheduler to cancel appointment. Very good. Answer is absolutely right. Very good. Venkat, you tell me where we have used the include relationship. Make appointment to check patient record Okay. and request medication to check patient record. Okay. Where we have used the extend. That defer payment to pay bills. Where we have used the generalization. Generalization, bill insurance to pay bills. Correct. Very good. You guys have understood the symbol and the relationship. Okay. Now let me explain this diagram to you. There you will be able to understand where we have to use the include, extend, relationships and all, association and all. Now, if patient want to cancel the appointment, he can cancel the appointment. He can request for cancelling appointment. A scheduler is going to cancel. If patient want to make the appointment, he will request for to make appointment. Scheduler is going to do the scheduling of the appointment. Patient will request for medication. Doctor is going to provide the medication. Patient is going to pay the bill. Clerk is going to receive the money. So these are the relationship is happening between with the help of your association. Second, you are having two another use cases relationship. One is, let's start the generalization. What is the generalization? Generalization is a relationship between the two use case where one use case is child use case, another use case is parent use case, and the notation will be head toward the parent use case. Now, just remember, there is no value of the child use case in absence of parent use case. Example, my parent use case is bill payment or the pay the bill. I can pay the bill via cash. I can pay the bill via insurance. Okay. So payment of bill is independent. This is the parent use case and your child use case is bill insurance. You can pay the bill with help of cash or the insurance or the credit card, debit card. There is no value of bill insurance alone, guys. बिल इंश्योरेंस का अकेला कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. कैसे करेगा बिल इंश्योरेंस, कहाँ करेगा, जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको बिल पे करना होगा तो. So there is a no value of this child use case without the parent use case.
This is your example of generalization where your bill insurance is dependent on the pay bill. Pay bill is your parent use case, child is your this bill insurance is your child use case. Then you are having include and extend. Include क्या बोला था मैंने? There is a relationship between the two use case and one use case is mandatory as a part of base use case. Now, if you want to check the patient record, you need to make the appointment. Without appointment, you cannot do the patient record. If you want to do the medication, again, you need to check the patient record. Without checking the patient record, you cannot request for medication as well as you cannot request for make appointment as well. In this case, this check patient record is mandatory as a part of base use case. Now, second, defer payment. Once you are going to pay the bill, let me erase everything. If you want to pay the bill, again, you can pay with, okay, let me again. So extend का use होगा, extend use case होता है जहां पे your use case is not mandatory as a part of base use case. अगर आप बिल पेमेंट करने जाओगे, एक तो है बिल पेमेंट हो जाए सक्सेसफुली, सेकंड आपका डिफर पेमेंट करें. दिस डिफर पेमेंट विल नॉट हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस, और दिस इज नॉट मैंडेटरी कि जब भी आप पे करने जाओगे बिल तो आपका पेमेंट डिफर ही हो जाएगा. सो दिस इज ऑप्शनल. ऑप्शन मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एक्सटेंड. तो इंक्लूड हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे वी आर है डिपेंडेंसी कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा. एंड extend we are going to use where we are having the option payment can be defer or payment cannot be defer. Now guys, have you understood the example use case diagram? Nancy, Yes, sir. Subhas, सर अंडरस्टैंडिंग सर थोड़ा सा ये एक्सटेंड वाला और वो इंक्लूड वाला थोड़ा सा, जो ये मेक पेमेंट वाला है ऑप्शन, जो चेक पेशेंट और इसके लिए और किसी सबसे सिनेरियो पहले में. मैं एक्सटेंड क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, यस सर. एक्सटेंड क्या होता है? वो दो यूज केस के बीच का रिलेशनशिप होता है एक्सटेंड. रिलेशनशिप में टू यूज केसेस एक्सटेंड. एंड एक्सटेंड हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे जो आपका एक्सटेंडेड यूज केस है डिफर पेमेंट, दिस इज नॉट मैंडेटरी. ये मैंडेटरी नहीं है. ये हो ही, ये सिनेरियो हो, ये मैंडेटरी नहीं है, तब आप यूज करते हो एक्सटेंड का. एग्जांपल, आपको बिल पेमेंट करना है. बिल पेमेंट करने में डिफर पेमेंट इज मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी, यू टेल मी. जब आप पेमेंट करने जाओगे बिल का, तो हमेशा डिक्लाइन ही होगा, डिफर ही होगा, या कई बार हो भी सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए, या सर मोस्टली सक्सेसफुल हो, बहुत कम चांस है कि डिफर हो. यस सर. करेक्ट. बहुत तो कम मैंडेटरी तो नहीं है ये. नहीं. जहां मैंडेटरी नहीं होता है वहां पे यू आर हैविंग योर एक्सटेंड यूज केस. ओके. ओके सर. इंक्लूड यूजेस कहाँ पे होता है? जहां पे आपकी चीजें मैंडेटरी है, देन यू आर हैविंग द इंक्लूड यूज केस. एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक द अपॉइंटमेंट, अगर आपको अपॉइंटमेंट मेक करना है तो आपको पेशेंट का रिकॉर्ड देखना ही पड़ेगा. यू नीड टू चेक द पेशेंट रिकॉर्ड. इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर द मेडिकेशन, उसके लिए भी आपको पेशेंट रिकॉर्ड तो देखना ही पड़ेगा कि इसका करना है मुझे. इन दिस केस दिस इंक्लूडेड यूज केस इज मैंडेटरी. ये इंपॉर्टेंट ही है, इसके बिना आपका ये काम नहीं चल सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस check patient record is very important for make the appointment as well as for the request medication. तो जहां मैंडेटरी की बात आती है वहां पे आप इंक्लूड यूज करते हो, जहां पे ऑप्शनल की बात आती है वहां पे आप एक्सटेंड यूज. तो बात अंडरस्टूड नाउ? यस सर. यस. फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं सुभाष, नैन्सी, शशांक एंड वेंकट. एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा. नहीं समझ में, कैन अगेन आस्क मी. यस. ओके. शशांक, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. वेंकट. Sir, one doubt. हाँ शशांक, प्लीज Suppose, आप. suppose
a patient makes an appointment right now. You told to the scheduler will check the patient's record, right? Scheduler will check the patient record. Suppose if the patient has not yet registered, Right. so it will be the another use cases, no, for that. हाँ, correct. So this is the example. You can have multiple other use cases as well. If user want to do some whatever you are saying, right? So we can have other use case as well. Sometime you can also have another actor as well if you want. You can have doctors as well. यहाँ पे तो डॉक्टर है, राइट? नर्स भी ले लो आप एक. You can nurse as well. सर So मेरा पास ना सर एक डायग्राम है, वो शेयर करता हूँ, तब yes. समझ में आ जाएगा सर. थोड़ा Okay. परमिशन दे दीजिए ना. Please, wait. I'm just giving the permission. दिख रहा है सर? Yes. दिख रहा है. जूम करना थोड़ा सा. बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है इसलिए मैं इसको नहीं. ओके, इट्स फाइन. नहीं उतना नहीं है सर, हम लोग जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वाला है ये वाला. ओके, यू वांट टू एक्सप्लेन? हम लोग यहाँ इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें? करेक्ट, मतलब पढ़ सकते हैं, राइट? सो व्हाट आर द एक्टर? इज टॉप पैकेज फार्मर, टॉप पैकेज सिस्टम, टॉप पैकेज एक्टर 3, टॉप पैकेज पेमेंट गेटवे. ये जो एक्टर्स है, राइट? उसके यूज केसेस कॉल्ड. हाँ, फाइव एक्टर्स इज देयर. भाई आप लोग 1 को 2 3 4 5 एक्टर्स हैं. And then we have multiple use cases and multiple instances. Correct. Very nice answer. Example, Venkat. Okay. अच्छा है ये. भाई किसको लगता है तो बता देना, हम शेयर करूंगा. Venkat, you share in the group. ओके. Yes, you just share this in the group. Share this group. ठीक है, शेयर कर दो आप. ठीक. मैं आप लोग मोस्ट चलिए लेट मी. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. थैंक यू सो मच, Venkat. Okay, so this is your use case diagram. Next diagram is your class diagram. Class diagram mostly use नहीं होता है for the business analyst, but let's try to understand अगर आपको समझता है class diagram तो. But ठीक है, it's very मतलब थोड़ा सा complex तो बिल्कुल भी नहीं है, symbol different है. Okay. Now class diagram is a static diagram. Directly diagram पे चलते हैं, theory का ज्यादा मतलब नहीं है guys, क्योंकि it is just a set of you can say symbols only. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू आर हैविंग डिफरेंट सिंबल. बस एक आपको जो बताना चाहता हूँ, दैट इज पार्ट ऑफ योर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस यूअर डायग्राम. इट इज मोस्टली पॉपुलर इन द कोडर कम्युनिटी. कोडर कम्युनिटी में अगर कोई कोडर है, ठीक है, मतलब डेवलपर्स है, उनके लिए क्लास डायग्राम यूज होता है. बट उनके लिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल देखा नहीं है यूज होता हूँ. ओके, बट अगर कोई पूछ लेता है तो ये ब्लैंक नहीं होना है अपने को. वी शुड नॉट बी ब्लैंक. तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. Now this is the example of class diagram. सिंबल कैसे यूज होंगे आप देखो. दिस इज अभी अब यूज केस डायग्राम में डिफरेंट सिंबल्स थे. एक्टर्स था, यूज केसेस था, सिस्टम बाउंड्री था, रिलेशनशिप थे. यहाँ पे सिंबल आपके बदल गए. योर सिंबल हैज बीन चेंज्ड नाउ. यहाँ पे यूर हैविंग सिंबल नंबर 1, ऐसा एक बॉक्स बना है. सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, देन सिंबल नंबर 4. दिस इज योर सिंबल. ठीक है. नाउ इन दिस सिंबल यू एबल टू सी, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, दीज आर द एलिमेंट. ओके, एक कस्टमर है, एक ऑर्डर है. ऑर्डर के यू आर हैविंग 2 सब क्लासेस. ये आपका सुपर क्लास है और यहाँ पे सब क्लासेस है. दैट इज द स्पेशल ऑर्डर एंड द नॉर्मल ऑर्डर. इट इज एसोसिएटेड विद द जनरलाइजेशन. वी कैन ऑल्सो से इट इज अ पेरेंट एंड ये उसके 2 चाइल्ड हैं. इसको जोड़ने के लिए भी रहें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन से इसको ऐड किया हुआ है. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑर्डर इज 1 to many रिलेशनशिप. मतलब 1 customer can do multiple orders, n number of order he can do. In the customer we are defining some technical detail as well. सबसे पहले तो क्या क्या रहेगा कस्टमर एलिमेंट के अंदर, व्हाट विच ऑल डिटेल विल कम.
that we are going to define, and second what will be the data type. Okay, data type आपको नहीं भी पता है guys, so we are going to have our class on SQL where you will able to understand the data type as well. Now customer में you are having 4 details which is mentioned in the customer class: name, location, send and the receive. ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर, 4 कंटेंट है इसके अंदर कस्टमर के अंदर। तो कस्टमर का क्या क्या डिटेल हो सकता है, नाम हो सकता है, कस्टमर का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कस्टमर क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, ही कैन डू द सेंड ऑर्डर एंड ही विल रिसीव द ऑर्डर। तो सेंडर ऑर्डर भेज देगा कि मुझे ऑर्डर चाहिए है एंड ही विल रिसीव द ऑर्डर एज वेल। नाउ यू आर हैविंग अनदर कंटेंट और एलिमेंट कॉल्ड ऑर्डर। ओके, ऑर्डर में क्या क्या डिटेल आप स्टोर किए हो, एक तो डेट है एंड योर नंबर, किस डेट पे आपने ऑर्डर किया है वो, एंड हाउ मेनी नंबर्स वी रिसीव्ड फॉर द कस्टमर फ्रॉम द कस्टमर। ऑर्डर आपका कंफर्म हुआ है या फिर आपका क्लोज हो गया है ऑर्डर, द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर। ओके, नाउ द फॉलोइंग डायग्राम इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डर सिस्टम ऑफ द एप्लीकेशन। जो एग्जांपल है आपका ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल है। इट डिस्क्राइब द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड कस्टमर आर डिफाइंड एज अ 2 एलिमेंट इन द सिस्टम। ये आपका कस्टमर है, ये आपका ऑर्डर है, दिस इज द 2 एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। दे आर हैविंग one to many relationship, one to many relationship. Why? Because a single customer can do multiple orders. Order class is also having the subclasses. Order class is an abstract class and it has the 2 concrete classes: special order and the normal order. What is the difference between the order, special order and the normal order? So all element of order is available in the special order as well as in the normal order, but they are having some extra detail. अगर आप ऑर्डर में देखोगे आपके पास क्या क्या डिटेल थी, डेट, नंबर, कंफर्म एंड द क्लोज। बट स्पेशल ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स है, डेट, नंबर, कंफर्म, क्लोज एंड द डिस्पैच। योर वन एक्स्ट्रा information is available as a part of a special order. In the normal order, how many extra details you are available, you are having? Date, number, confirm, close, dispatch and the receive as well. These are the different, this is the main difference कि आपके special order and normal order में you are having some extra content as a part of your order class. Order is the super class and then these are your sub class. सिंबल ऐसा यूज होता है, रेक्टेंगल सिंबल यूज होता है, थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स उसमें आती हैं। यू आर हैविंग द डिटेल्स एंड देयर स्टेटस क्या क्या हो सकता है, दैट इज योर क्लास डायग्राम। नैंसी, अंडरस्टूड? Understood, sir. सुभाष, Yes, sir. वेंकट, Sir. शशांक? Yes, sir. ठीक, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग देखो, यू विल गेट द बेटर आइडिया। चलिए, Sir, these brackets are like functions, ना? They are the functions I think जो developers के लिए होते हैं I think. ऊपर हाँ, जो super classes है parent classes and the child classes जो sub classes हैं. करेक्ट। जो चाइल्ड क्लासेस सब क्लासेस हैं आपकी, और ये आपका पेरेंट क्लास है, ठीक sir. एंड you are storing the details in this classes like assignment date And है, this- नंबर है। हाँ जी, and these brackets are like association वो generalization ना? ये जो indicate कर रहा है नीचे. Special order, normal order, इसको generalized with जोड़ने के order. लिए जो आप यूज कर रहे हो, यस दिस इज जनरलाइजेशन, करेक्ट। ठीक sir. चलिए, नेक्स्ट डायग्राम इज योर स्टेट डायग्राम। बहुत इजी है, सिंपल से आपके 2 ही सिंबल यूज होते हैं इसमें जो आपके मल्टीपल स्टेट्स को दिखाते हैं। ओके, नाउ स्टेट डायग्राम shows the sequence of state an object goes through during its life cycle to in response to stimuli together with its responses and the action and abstraction of all possible behavior। मतलब आपका एक तो इसमें स्टार्ट होता है और मल्टीपल स्टेट्स को आप डिफाइन करते हो एंड आपका स्टेट एंड हो जाता है। सबसे पहला, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर बिलिंग सिस्टम। आई जस्ट वांट टू नो हु ऑल आर गोइंग डीमार्ट ऑन द रेगुलर बेसिस। नैंसी, शशांक, सुभाष, वेंकट, फॉर ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑल।
Yes, sir. Sunday, Sunday, if required. Subhas, you are going okay. Nancy, no? नहीं सर, मैं नहीं करती। ठीक है। प्रशांत, Yes, sir. We usually go frequently or very few times? frequently. Frequently. Shashank is very good to answer this question. Shashank, example, you are going to DMart by having your budget of 4,000, or Okay. let's take the example of 3,000. Okay. Okay. What is the actual budget when you're coming with the bill? What is it, sir? आप 3,000 रुपए का बजट लेके जाते हो कि आज मैं 3,000 में सारा अपने किराने ले आऊंगा, सब कुछ कर लूंगा, बट जब आपका बिल बनता है कितने का बिल बनता है? More than 3K or less than 3K. ओके, इतने कभी ऐसा हुआ है कि आप 3,000 सोच के गए हो एंड 2,000 एक बिल बना हो? हाँ हाँ, yes sir. होता है ऐसा? Yes, yes sir. मेरे साथ कभी नहीं हुआ। 3 सोच के जाता हूँ तो होता है 5। हाँ, तो देखते देखते हो जाता है. करेक्ट। सो दिस इज द एग्जाम्पल कि डीमैट मत जाओ। आई थिंक यू गाइस आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक शशांक, आपका बढ़ता है कभी बिल या कम ही होता है आपका भी? Sometimes more, sometimes less, sir. यू आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल गाइस। वेरी गुड शशांक एंड सुभाष। वेंकट, यू आर नॉट गोइंग डीमैट? सर नहीं सर, ये एक्चुअली आजकल वो एप्लीकेशन आए ना, इंस्टामार्ट, जिप्टो, उसमें से हो जाएगा। तो ब्लिंकिट. मतलब अब हम घर से निकलने की मेहनत भी नहीं करना चाहते। अब किराना दुकान नहीं जाएंगे, विल सिट इन द हाउस एंड देन वी विल डू द ऑर्डर्स। करेक्ट वेंकट? करेक्ट सर, हम लोग जाके फिर से हम लोग खुद लेके आना पड़ेगा, वो इसलिए। खुद लेके आना पड़ेगा, खुद उठाना पड़ेगा। नो, वी विल नॉट डू, राइट? यस। वेरी गुड वेंकट, क्लैपिंग फॉर यू। कहाँ है क्लैपिंग? नैन्सी जी, आर यू लर्निंग फ्रॉम अस? यस सर, मैं तो कुछ वैसे नहीं ही नहीं करना है। जाती। अच्छा, आप वैसे भी नहीं जाती तो आप भी हाँ ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हो? हाँ सर। अच्छा, आप भी नहीं जाती। ओके, चल मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही ब्लिंकिट नहीं कर रहा हूँ, मैं ही इंस्टा मार्ट जो भी आप लोग यूज करते हो नहीं करता हूँ। आई थिंक आई शुड यूज इट। सच में सर, इसमें एप्लीकेशन में ना बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है, हम लोग उधर जाके, जो आप करेक्ट। बोल, वैसे सिचुएशन मेरा साथ भी होता है, जाता है एक जेट लेके उधर जाके ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाते हैं तो करेक्ट बात है, बट एक्चुअली आई एम लिविंग इन पुणे, ओके, एंड यू डोंट बिलीव कि मैं जहाँ पुणे में जिस लोकेशन में रहता हूँ, ऑन दैट लोकेशन कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान नहीं बुलवा सकता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज को गाइस। आई कैन नॉट ऑर्डर ब्लिंकिट, जेप्टो, कुछ नहीं आता था हमारे, बिकॉज इट इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन। हम्म. आई लिव इन विलेज, प्रॉपर विलेज, बिकॉज आई लव टू लिव इन विलेज। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग रह के देखो कभी। चलिए, यहाँ पे विलेज में तो आप सब गए होंगे, राइट? नैन्सी, सुभाष, वेंकट, शशांक, नो? Yes sir, yes sir. हाउ इज द Yes, sir. लाइफ, Yes, sir. हाउ इज द लाइफ इन विलेज एंड सिटी? व्हाट यू फील बेटर? मेरा ये तो सर, गाँव मेरे को बहुत पसंद लगता है। यू लाइक विलेज, राइट? मुझे Yes, बहुत पसंद है गाँव। ओके, sir. सुभाष? Sir, obviously village area sir. विलेज एरिया पसंद है, ओके। वहाँ शशांक? कनेक्शन है सर, वहाँ पे वो एक दूसरे से बात हो जाती है. यहाँ यस, शहरों में बस अपने काम से काम रखो, काम करो, घर जाओ वापस. करेक्ट। शशांक, व्हाट अबाउट यू? Sir, I used to live in village itself. ओके, नैन्सी? मेरा तो विलेज का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट हाँ, मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता है कि सब सिटी की इश्यूज से दूर, ये ट्रैफिक से दूर काफी शांत बहुत रहता होगा बहुत वहाँ शांत पे। रहता है नैन्सी, और यू डोंट बिलीव ना, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। व्हेन यू लिव इन हाँ सर, बाय विलेज, नेचर, बाय जेन्युइन, बाय करेक्ट, जेन्युइन. वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो करेक्ट, वो आपसे बातचीत करेंगे। इवन व्हेन आई वाज इन मुंबई फॉर 6 years in अंधेरी, आई डोंट नो द पीपल हु आर लिविंग फ्लैट बिसाइड मी, मुझे उसका नाम तक नहीं पता चला 5 सालों में। अभी मैं जिस गांव में रहता हूँ,
उस गांव के बहुत लोग जानते हैं। तो अगर हमें कभी मौका मिलता है गाइस, व्हेनेवर यू फाइंड दैट टाइम, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू लिव इन विलेज। मेरे पास इसलिए मौका है बिकॉज आई वर्क, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो वाई आई शुड लिव इन सिटी। ओके, चलिए, स्टेट डायग्राम यस सर। प्लीज गाँव ट्राई में टू। हाँ सॉरी वेंकट। तेलुगु मूवी में एक डायलॉग है, गांव हाँ का नाम से ज्यादा रिश्ता से बुलाते बोल के। करेक्ट करेक्ट, गांव पे जनाब से रिश्ते से बुलाते हो, राइट, एग्जैक्टली हाँ, राइट। कोई नाम से कोई नहीं बोलते, अरे मामा, बेटा ऐसे बुला। नहीं, करेक्ट है, करेक्ट, यूर राइट। दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन वी लिव इन विलेज, दैट इज वेरी गुड फीलिंग गाइस। तो ट्राई टू लिव इन विलेज एज वेल, जब भी टाइम मिलता है तो। ओके, चलिए, लेट्स कंटिन्यू द स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम इज अ सेट ऑफ डायग्राम जहाँ पे यू स्टार्ट विद दिस सिंबल एंड देन यू हैव मल्टीपल स्टेट। ओके, जैसे सबसे पहले यू वेंट टू डीमार्ट and your invoice is created, means your bill has been generated. Once your bill is generated, what is the state of your bill? The state of your bill is unpaid. Once you are paying the bill, it is moving to the another state, that is paid, and then your invoice is destroying. Means you are able to see in this diagram, you are having two starting point. In the one starting point, you are having invoice created and the ending में invoice is destroying. It is having two states as well, unpaid and the paid. So जब भी आप किसी डायग्राम को कुछ स्टेट्स के माध्यम से दिखाते हो, उसको वी आर सेइंग द स्टेट डायग्राम। अंडरस्टूड स्टेट डायग्राम? और एक और दिखाता हूँ, चलिए, यू विल ट्राई टू गेट मोर आइडिया अबाउट स्टेट डायग्राम। नाउ इन दिस स्टेट डायग्राम यू आर हैविंग थ्री स्टेट्स। पहला स्टेट है आपका येलो, दूसरा है आपका ग्रीन एंड तीसरा है आपका रेड। ओके, दिस इज योर स्टेट डायग्राम। नाउ हाउ इट इज स्टार्टिंग? इट इज स्टार्टिंग विद द रेड। ओके, रेड से स्टार्ट होता है, देन इट इज गोइंग टू द ग्रीन, इट इज येलो एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू रिपीट। तो यहाँ पे हाउ मेनी स्टेट्स आर अवेलेबल नैन्सी जी? स्टेट कितने हैं? थ्री। यस, वी आर हैविंग थ्री स्टेट्स, रेड, येलो एंड ग्रीन, और इनके बीच के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। योर ग्रीन इज एक्सपायरिंग, योर रेड इज एक्सपायरिंग, योर स्टार्ट इज हैपनिंग, तो दीज आर योर इवेंट्स। So this is the example of traffic light signal where you are having three set of state. तो इसको बोला जाता है स्टेट डायग्राम। जब किसी भी डायग्राम को आप स्टेट से दिखाते हो तो उसको बोला जाता है स्टेट डायग्राम। अंडरस्टूड? नैन्सी, वेंकट, Yes, सुभाष, sir. Yes, sir. Yes, sir. शशांक। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now our last diagram and the very important diagram is the flow chart diagram. Shashank, can you please read flow chart diagram? Okay, sir. Flowcharts. Flowcharts is a graphical representation of an algorithm. Programmers often use it as a program planning tool to solve a problem. It makes use of symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processing. The process of drawing a flow chart for an algorithm is known as flowcharting. Thank you so much, Shashank. So first of all, it is also a set of diagram. It is showing the flow of the information, and this process is called the flow charting. Let me tell you what all symbols we are having. So guys, यहाँ पे we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6 and all symbols. Okay, I'll explain one by one symbol and then we will learn with the practical as well. First symbol is the terminal. Okay, the oval symbol indicate the start, stop and halt in the program logic flow. A pause halt is generally used in a program logic under some error condition. Terminal is the first and last symbol of the flow chart. ये देखिए, this is your flow chart में आपका पहला symbol है start and stop, इसको हम क्या बोलते हैं? terminal. We are calling this as a terminal. So this will be your first and last symbol of your flow chart. Terminal. Second, input output. A parallelogram denote any function of input and output type, program instruction that take input from the input device and display the output in the output device. जैसे, this is your input, this is your parallelogram. Okay, in this parallelogram you are going to provide some input.
what inputs that we are having the example of flow chart मैं आपको input करके दिखाऊंगा in the next slide. बट आप इतना याद रखो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है दिस इज अ parallelogram. Then your processing box, a box representing the arithmetic instruction. All arithmetic process such as addition, subtraction, deletion, multiplication आपके processing box में यूज होता है. Decision, a diamond symbol box. This will be the symbol box. Represent the decision point. Decision based on the operation such as yes, no, true, false indicated by the flowchart diagram. ये देखिए दिस इज योर डिसीजन बॉक्स. आपको यस नो कुछ करना है, ट्रू फॉल्स अगर करना है तो यहाँ से ऐसी लाइनें निकलती जाती है. ओके, नाउ यू आर हैविंग कनेक्टर. प्रोसेसिंग बॉक्स का मैंने बताया था आपको दिस योर इंस्ट्रक्शन. अगर आपको इंस्ट्रक्शन पास करने रहते हैं तो प्रोसेसिंग बॉक्स आपका यूज होता है. देन यू आर हैविंग द कनेक्टर. whenever the flow chart become too complex, एक से ज्यादा पेज में अगर जा रहा है, what is going spreading over more than one page, then you are using the connector. फ्लो लाइन क्या होता है? फ्लो लाइन इज अ सिंपल लाइन. ये आपके बहुत सारे डायग्राम है. एग्जांपल दिस इज योर डायग्राम. इनको जोड़ने वाली लाइन कहलाती है फ्लो लाइन. ओके, कनेक्टर्स हमेशा आखिरी में रहते हैं गाइस, आखिरी रहते हैं. सो दिस इज योर फ्लो लाइन. विच आर द फ्लो लाइन? फ्लो लाइन, फ्लो लाइन, फ्लो लाइन, flow line. This is your flow line. So the flow line indicates the exact sequence in which instructions are executed. Arrow representing direction of the flow of the control among the different symbol of the flow chart. तो arrow बना रहेगा आपका. This is your arrow. This is your arrow. This is your arrow. And arrow is going to represent how your information is flowing. पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. अगर आपका false होता है तो एटली यहाँ चला जाएगा. This is your symbols. Understood? फ्लो चार्ट एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल. ये देखिए दिस इज योर फ्लो चार्ट का डायग्राम. यहाँ पे यू आर हैविंग दिस स्टार्ट सिंबल. ओके, देन यू आर गोइंग टू पुट इनपुट नंबर 1. एग्जांपल योर इनपुट नंबर 1 इज 20. देन यू आर गोइंग टू पुट इनपुट नंबर 2 दैट इज कॉल्ड 30. If your number 1 is greater than number 2, then your display number 1. If your number 1 is greater than is in number 2, then display number 2. इस वाले केस में नैन्सी क्या डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले नंबर 1 और डिस्प्ले नंबर 2 इन दिस केस. डिसीजन. डिस्प्ले नंबर 1 और डिस्प्ले नंबर 2 कौन सा डिस्प्ले होगा? इनपुट नंबर 1 डिस्प्ले होगा, इनपुट नंबर 2 डिस्प्ले होगा इस केस पे. सर डिस्प्ले नंबर 1 में इनपुट नंबर 1. नहीं, आपका आउटपुट है, दो आउटपुट है आपके पास. एक है डिस्प्ले आउट नंबर 1 आउटपुट, सेकेंड इज डिस्प्ले नंबर 2 आउटपुट. कौन सा आउटपुट आएगा? सर एक बार रिपीट करिए ना क्वेश्चन. आई एम कंफ्यूज्ड. My question is, you are having one situation where you will put the two numbers. Input number 1 is 20, input number 2 is 30. There is some condition which is checked. Number 1 is greater than number 2. My question is, in the output, which display number you are going to get? Display number 1 you will get or display number 2 you will get? सर डिस्प्ले नंबर 1 वी विल गेट. Yes, display number 1 will get. Very good answer. Let me try to explain you. सबसे पहले डिस्प्ले नंबर 1 में क्या है? आपने 2 बोला है नैन्सी. डिस्प्ले नंबर 1 आपने बोला राइट? 1. डिस्प्ले नंबर 1 बोला. ठीक है, 1 बोला है आपने. डिस्प्ले नंबर सबसे पहले आपने इनपुट नंबर 1 क्या डाला? 20 डाला. करेक्ट. नंबर 2 आपने डाला 30. नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2. 20 इज ग्रेटर देन 30. ये कंडीशन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है false. Then once it will come into false, it will come into this loop. अगर ये true होता, it will go to this loop. So this is false. So your answer is incorrect. Nancy, यस सर. आप करेक्ट थे कि इनकरेक्ट? सर मैं तो करेक्ट थी. हाँ, डिस्प्ले नंबर 1 में आप करेक्ट थी राइट? यस सर. ओके. तो आप बोल रहे हो अगर नैन्सी
ये कंडीशन Yes, ट्रू है sir. कि फॉल्स है? So which condition? Display number 2 or display number नहीं, 1? मैं सबको डिलीट कर देता हूँ नंसी जी। कंडीशन ये है, कंडीशन पढ़िए क्या लिखा है। Number 1 is greater than number 2, जी, which is 20 is greater than 30, यस, 20 which इज is ग्रेटर false. देन 30। दिस इज ट्रू और फॉल्स नंसी जी? False. फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता है तो ये किस लूप में जाएगा, इस लूप में या इस लूप में? Dis display number 2. डिस्प्ले नंबर 2। आपका क्या आंसर था? सर मैंने डिस्प्ले नंबर 1 को करेक्ट बताया था. अच्छा, यू आप, आस्क्ड मी कि ओके, अंडरस्टूड। आप ये आपने. बोलना चाहती हो कि सर अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो डिस्प्ले नंबर 1 दिखाएगा, अगर यस कंडीशन सर. फॉल्स होगी तो ये दिखाएगा, राइट? यस सर. हाँ, तो आप सही हो नैन्सी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। आपने अगर क्वेश्चन को ऐसा समझा तो आप सही हो, अगर ट्रू दिखाएगा तो इसमें आएगा। बट मेरा क्वेश्चन था कि कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद कौन सा नंबर आउटपुट में आएगा। इन दैट सिनेरियो नंबर 2 विल कम एज द आउटपुट। बट जो आपने क्वेश्चन समझा, सर मैंने क्वेश्चन बोल नहीं पाया अच्छे से, आपको ये लगा कि सर अगर ट्रू होगा तो कहाँ पे जाएगा, तो डिस्प्ले नंबर 1 में जाएगा, जो दिख भी रहा है यहाँ पे, राइट? यस सर. करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर फ्लो चार्ट डायग्राम। नैन्सी समझा आपको यस सर. कैसे बनता है फ्लो चार्ट डायग्राम? नंबर ऑफ सिंबल यस रहेंगे, सर. उसको आप एरो से ऐड कर दोगे, कुछ डिसीजंस लिख लेंगे, देन यू विल स्टॉप एंड ऑल। स्टार्ट से स्टार्ट होता है, स्टॉप पे खत्म होता है। यस सर. अंडरस्टूड नैन्सी जी? यस सर. शशांक, Yes, sir. सुभाष, यस सर। वेंकट, वेंकट, understood? Yes, sir. Okay, tomorrow we are going to use UML diagram. Okay, जिनके पास भी लैपटॉप है एंड इफ यू आर रीचिंग योर होम इन टाइम, अगर आप घर कल टाइम पे पहुंच जाते हो और आपके पास लैपटॉप है, तो टुमारो क्लास ज्वाइन विद द लैपटॉप, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन UML diagram. Understood? यस सर। Okay, sir. ठीक, वन मोर Sir, रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए how are नैन्सी you जी। going to make this UML diagram? Do we require specific application for that हाँ, or? इसीलिए बोल रहा हूँ नैन्सी, जो कल की क्लास होगी UML की ना, उसमें मैं आप लोग को लैपटॉप इसलिए बोल रहा हूँ लाने के लिए कि हम लोग टूल यूज करेंगे और बना के देखेंगे। अभी थ्योरी पढ़ी है हमने, हमें फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, कौन से टूल यूज होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरव्यू में कौन सा टूल आपने यूज किया है बोला, वो भी मैं आपको बताऊंगा रेंसी जी। Yes, sir. अंडरस्टूड? Actually, currently I'm using the office laptop, so it allows me for Jira only, but I don't know it might allow नहीं नहीं, for the आपको अब कोई भी application. एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। इफ यू No, कैन, even in the browser we cannot use it. Some of the websites. अभी आप लॉग इन किए हो? Currently, I'm not having the laptop. It's in the office. बट ऑफिस के लैपटॉप से जूम लॉग इन कर लेते हो क्या? नहीं, ऑफिस के लैपटॉप से जूम लॉगिन नहीं कर पाऊंगी, बट मैं मोबाइल से जूम लॉगिन करती एंड देन अरे क्या बात है रेंसी ऑफिस जी, लैपटॉप से वेरी ट्राई गुड। करती. जी मैं सोचा ही नहीं। So you will log in with the mobile and then you will use the laptop to do the activity whatever I will tell you, right? Yes. ठीक है, तो नैन्सी ऑफिस लैपटॉप मेरे हिसाब से 100% उस जो वेबसाइट बताऊंगा आपको उसको अलाउ करना चाहिए। अगर नहीं आप करेगा, मुझे बता करके रखिएगा तो एटलीस्ट मैं उसको प्रायर चेक कर लूँ एक बार. नहीं तो मुझे ऑफिस से यहाँ लाने का कोई सेंस नहीं रहेगा मैं उससे. आपको नाम बताता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। हाँ. हाँ सर. हाँ, जी, जी। एक मिनट, नाउ लेट मी ओपन इट। ओके, I'm sharing my screen again. The name of the application is Visual Paradigm. ये एप्लीकेशन यानी इफ यू सी ऐसा सिंबल है उसका, इसको यूज करना है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके. यस. ठीक है, एंड Nancy also tell me, do you have SQL also in your laptop? No, नो. possible ही नहीं है SQL हो।
ठीक है. Rest of the people, if you're having, अच्छा, शशांक, you're having laptop. Yes, sir, I am having. सुभाष, Yes, sir, I'm happy. वेंकट. yes sir. वेंकट, do you have SQL in your laptop? SQL है सर, SQL है, Visio भी है. किसी भी SQL भी है, ठीक है. सुभाष, Yes, sir. Yes, sir. Install देखना पड़ेगा सर इंस्टॉल है कि नहीं. देख लीजिए. शशांक, you have SQL? No, sir, I need to install it. ठीक है. So what I'm going to do, I'm going to share one video and just see that video and download the SQL also today only, or yeah, tomorrow, before tomorrow class. Okay, okay, sir. Tomorrow we are going to start SQL as well. Okay. आपका पास Visio है सर? Visio एक्सेस नहीं है मेरे पास. Visio में बोलूंगा आप लोग को यूज करने के लिए, बिकॉज नहीं, वन टाइम का आपके होता है. पास एप्लीकेशन है आपके पास? नो नो, आई डोंट हैव. I एक्चुअली don't have. प्रोडक्ट की है बट एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है. जरूरत नहीं है उसकी ज्यादा. हम लोग इसी से काम चल जाता है, विजुअल पैटर्न से काम चल जाता है. और एमएस विजुअल हम आई टेल यू कैसे एग्जांपल आंसर देना है ना इंटरव्यू में, कल के लिए बताऊंगा मैं आपको. टूल यूज भी करेंगे हम. ठीक है, ठीक सर. चलिए. Guys, tomorrow class is also very important. This week is very important for us. So please be regular and complete your assignments as well. I'll upload the recording by today. दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर दूंगा मैं. Thank you so much all Thank you. for joining today class. Thank you. Have a great night. Good night. Bye bye. Thank you. Good night. Yes, sir. Bye.